आज हम बनाएंगे मजेदार सी खीर। चले हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? आपका वेलकम करती हूँ नूरुल ईमान्स किचन में। तो आज मैंने खीर बनाने का सोचा क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। मैंने कहा चलें घर में थोड़ी सी कुरान खानी करवाई जाए। तो कुरान खानी में फिर आपको पता है स्वीट डिश का होना तो लाजमी है। तो इसीलिए मैंने 15 किलो जो है दूध ले लिया है और इसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। तो दूध को पहले बॉईल करते हैं, फिर हम अपना खीर का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो खीर मैंने कहा दूध तो चले बॉईल होता रहेगा, तब तक हम अपने राइस वगैरह जो है भिगो देते हैं। तो ये मैंने 15 किलो दूध के लिए ये वाले 2 गिलास जो है चावलों के भिगो दिए हैं ताकि अच्छी तरह भीग जाए। इनको हम आधा घंटा या पौना घंटा इनको भिगो के रखेंगे और फिर हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। तो चावल हमारे अच्छे से पौना घंटा भीग चुके थे, अब इनको ग्राइंड करने का टाइम आ चुका है। इनमें हमने बिल्कुल थोड़ा सा वाटर ऐड करना है और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो मैंने अपना जूसर वगैरह सेट कर लिया। वैसे तो हमें राइस जो है ग्राइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमारे साबुत और पुराने राइस हैं इसीलिए हमें थोड़ा सा ग्राइंड करना है। जिस किसी के घर में भी साबुत और कोई पुराने चावल है तो इसको बिल्कुल माइनर सा ग्राइंड करना है। हमने ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना कि वो बिल्कुल ही जम जाए या इस तरह की कोई सिचुएशन हमारी खीर में हो जाए। बिल्कुल हमने माइनर सा ग्राइंड करना है। तो अब हम अपने राइस को ग्राइंड कर लेते हैं। तो जी राइस मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिए। इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह हमने थोड़े से ग्राइंड करनी है। देखें, ये आप देख रहे हैं ज्यादा हमने ग्राइंड नहीं किया। ये देखें, इसको बिल्कुल हमने माइनर सा ग्राइंड करना है। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें। ये देखें, अब हम वेट कर रहे हैं हमारा मिल्क बॉईल हो तो हम उसमें ये राइस ऐड करें। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। मिल्क भी वैसे हमारा काफी हद तक ये देखे बॉईल हो चुका है, पर अभी इसको बॉईल आना बाकी है। तो ये देखे हमारा प्यारा प्यारा सा जो दूध है वो बॉईल हो चुका है। ये देखें इस पे कितनी ज्यादा मलाई आ चुकी है। खालिस दूध है, आपने दूध लेना है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि दूध में पानी ऐड करते हैं, लेकिन हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि दूध को जब हम पकाएंगे तो फिर भी उसने थिक होना है। और अगर हम पानी डालेंगे तो हमारा आधे से ज्यादा काम और बढ़ जाएगा। तो अब हम इसमें राइस ऐड करते हैं। तो चलिए अब हम अपना राइस वाला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए आपने इसको ऐसे हिला हिला कर डालना है। ये देखें, नहीं तो इसमें चावल जो है हमारे एक दूसरे के साथ चिपक के वो बिल्कुल ऐसे जैसे राइस जुड़ जाते हैं वैसे बन जाएंगे। हमने इसको सेपरेट सेपरेट रखना है, इसीलिए हमें जरूरी है कि हम इसका जो स्पून है वो इसको हिलाते रहे ऐसे। ये देखें, ऐसे हिलाकर आपने डालने। कुछ लोग ये जो जिन लोगों की खीर ज्यादा टेस्टी नहीं बनती उनसे ये ज्यादा मिस्टेक होती है कि वो राइस बिल्कुल ऐसे डाल देते हैं। राइस हमारे ऐड हो चुके थे, लेकिन अब हमारा जो मेन काम है वो है इसका स्पून हिलाना, ताकि हमारा ये दूध और राइस जो है नीचे ना लगे। क्योंकि जिस खीर में राइस और ये दूध वगैरह नीचे लग जाता है उसकी स्मेल बहुत बुरी आती है खीर में। इसीलिए अब हमने जो है राइस को और इसको मिल्क को हिलाते रहना है जब तक कि थिकनेस इसकी जो है आ नहीं जाती। इसको ज्यादा से ज्यादा भी आपने जो है आधा घंटा हिलाते ही रहना है, वो आपने नहीं छोड़ना है। तो जी ये देखें, साथ साथ हम अपनी खीर को हिला रहे हैं। ऐसे हमने इसको हिलाते जाना है। ये देखें, इसको सेंटर से भी हमने करना है और साइड से हमने इसको ऐसे गोल, ताकि कहीं से भी नीचे ना लगे। ये देखें, ऐसे हमने इसको ऐसे सारा घुमाना है ऐसे, और इसको घुमाते ही जाना है। ये देखिए, अभी तक माशाल्लाह हमारी खीर बहुत अच्छी बन रही है।
ये देखिए, ये देखे दूध में बॉयल आने लग गया। इससे पहले कि ये ऊपर आए इसको हमने कंटिन्यूसली हिलाते जाना है। ये देखे ऐसे बिल्कुल। और अब इसकी थिकनेस भी आना स्टार्ट हो चुकी है। इसको हमने कंटिन्यूसली ऐसे मूव करते रहना है अपने स्पून को। और इसको 40 to 45 मिनट्स के लिए हमने मजीद कुक करना है। जितना हम इसको स्पून को ऐसे ही लाते जाएंगे उतनी ही हमारी जो खीर है अच्छी बनेगी। ये देखे दूध में बॉयल आने लग गया। इससे पहले कि ये ऊपर आए इसको हमने कंटिन्यूसली हिलाते जाना है। ये देखे ऐसे बिल्कुल। और अब इसकी थिकनेस भी आना स्टार्ट हो चुकी है। इसको हमने कंटिन्यूसली ऐसे मूव करते रहना है अपने स्पून को। और इसको 40 to 45 मिनट्स के लिए हमने मजीद कुक करना है। जितना हम इसको स्पून को ऐसे ही लाते जाएंगे उतनी ही हमारी जो खीर है अच्छी बनेगी। इसकी आप कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, थिक होने लग गया थोड़ी थोड़ी सी। ये देखें, ये देखें। इसको मैं कंटिन्यूसली हिलाती ही जा रही हूँ ताकि ये नीचे ना लग जाए। ये देखिए, ये देखिए इसमें बॉयल आ रहे हैं। ये देखें, अब इसको अच्छे से अभी भी हम कंटिन्यूसली हिलाते ही जाएंगे। इसमें ना मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ना चीनी ऐड कर दी है। ये देखिए आप इसकी थिकनेस चेक करें। ये बिल्कुल अब इसका लास्ट जो हमने करना है ना, मतलब 10 to 20 मिनट्स के लिए कुक करना है। इसका बस वही प्रोसेस हमारा रह गया, बाकी हमारी तकरीबन रेडी हो गई है। यकीन माने इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊं।
और कलर भी बहुत अच्छा है। इसमें हम लास्ट में इलायची भी एक ऐड कर देंगे, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसका मैं सारा आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी कि अगर हमने किसी के आगे रखनी है तो डिश आउट कैसे करेंगे, सारा आपके साथ प्रोसेस शेयर किया जाएगा। तो ये देखें, अब हमने घर में कुरान खानी करवानी थी, इसीलिए हमने ये सारे बॉक्सेस को फिल कर लिया है। और इनके ऊपर डालने के लिए मैंने थोड़ी सी गिरियाँ जो है गार्निश कर ली हैं। तो अब इनमें थोड़ी थोड़ी सी हम इन पे ऐसे ऐड करते जाएंगे। ये देखें ऐसे, ये देखें, ये देखें अच्छे। इसको हम सारा कर देंगे सबको। आपने भी ऐसे जब अपनी ये बनानी है खीर तो उसपे ये गिरियाँ वगैरह जो है आपने गार्निश करनी है। कुछ लोग खोपड़ा भी ऐड करते हैं और गिरी बरादा भी ऐड करते हैं, पर हमने इतना कुछ नहीं ऐड करना। गिरी बरादा तो वैसे ही हम लोग जो है लाइक नहीं करते, तो सबकी अपनी अपनी पसंद है कि वो ऐड करें। तो ये देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है इसकी। और इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को जो है फिनिश करते हैं। और आप जरूर मेरी ये रेसिपी ट्राई करें। अल्लाह हाफिज।